नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रेडियो कहानी जिसे लिखा है अंजू टोकालिया ने। कहानी का नाम है 116 चांद की रातें। अपर्णा आज फिर दर्पण के आगे खड़ी अपने आप को निहार रही थी। चेहरे की कसी हुई त्वचा पर आंखों की नोक के पास कुछ सिलवटें उभर आई थी। उसने अपनी उंगलियों से स्पर्श करने के लिए जो ही हथेली उठाई, अपनी कांपती उंगलियों पर उसकी नजर ठहर गई। अब वह और सतर्क होकर अपने अंदर आए बदलाव को गौर से निहारने लगी थी। अचानक माथे पर नजर पड़ी जिसके ऊपर मांग में चांदी साफ झलक रही थी। समझ गई अपर्णा कि अब उसका रूप ढलने लगा है। उम्र के कई पड़ाव पहले ही पार कर चुकी थी। एक ऐसी जगह आ पहुंची थी जहां पर आज वो बिल्कुल अकेली थी। अचानक वो मुड़ी और वार्डरोब खोला जहां एक से एक बेशकीमती सिल्क की साड़ियां टंगी हुई थी। एक एक कर वो सभी को सरकाती चली गई। साड़ियां देखते हुए उसकी नजर लाल साड़ी पर ठहर गई। कुछ पल उसे निहारती रही, फिर न जाने क्या सोचकर वही साड़ी बाहर निकाल ली। वो स्वयं भी सोच रही थी कि उसके वार्डरोब में इस लाल साड़ी से कहीं ज़्यादा सुंदर और महंगी साड़ियाँ टंगी हैं, फिर भी अपर्णा ने वही साड़ी क्यों निकाली? इस प्रश्न का उत्तर तो अपर्णा के पास भी नहीं था। साड़ी पहनकर अपने सुंदर केशों को घुमाकर जूड़ा बनाया, पास ही केले के पत्ते के दोने पर रखी मोगरे की लड़ी अपनी पतली लंबी उंगलियों से उठाई और जूड़े में सजा लिया। अब बारी थी श्रृंगार की। मृगनयनी सी आंखों में काजल की धार, माथे पर लाल बिंदी और मांग में चूड़ियां पहनते पहनते स्वयं को देखा तो बस देखती रह गई। मृगनयनी सी आंखों में काजल की धार, माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां पहनते पहनते स्वयं को देखा तो बस देखती रह गई। आज भी अपर्णा उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जैसे अपनी उम्र के 16वें साल में। 16 साल की थी जब अपर्णा। फर्क इतना था कि बस चेहरे की मासूमियत ने परिपक्वता की चादर उड़ाती थी उसको। कितनी शोक और चंचल हुआ करती थी अपर्णा, सारे घर की जान थी। बंगाल की सौंधी खुशबू से जुड़ा उसका अस्तित्व जहां जाती खुशियां बिखेर देती। हर किसी के लिए उतनी ही शुभ थी अपर्णा जितनी कि अपने माता पिता के लिए। उसके पांव पड़ते जहां वही खुशियां दस्तक देने लगती थी। इसलिए उसे लोग शुभ्रा भी कहकर पुकारते थे। एक ही सांस में कर जाती थी वो न जाने कितनी सारी बातें। इतनी की सवेरे की शक्ल ले लेती थी रात की सूरत। मगर इस शैतान लड़की की बातें तौबा तौबा। अपर्णा की मां सुहासिनी उनके इस अल्लड़पन पर हैरान अक्सर कहती थी। अपर्णा के अल्लड़पन पर अक्सर कहती थी हैरान होकर, कखनो बड़ो होबे ऐ दुष्टों में परनार बाबा। आखिर कब ये शैतान लड़की बड़ी होगी? अपर्णा के पापा, अपर्णा के बाबा तपन मुखर्जी परेशान सुहासिनी को देखकर बस मुस्कुरा देते, कहते थे, चिंता करो ना, एखन तो छोटो में हमार दुर्गा माँ। अभी तो छोटी लड़की है मेरी दुर्गा माँ। है तो माए जन्ने तो छोटो, देखते पारो ना कि ताड़ मतवोन लांबा होएगे छे, तुम्ही ना बिगाड़ो और उसे। तपन पत्नी की बात सुनकर हंसने लगते। यही मैं ए खाने बस आज के कोई तुई कथाओ बाहरे जाबे ना, यहाँ बैठो, आज तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। उफ माँ, पैर पटकते हुए अपर्णा बोलती। ना आर किच्चू बोलबे ना, बस यही खाने, अब कुछ बोलना नहीं, यहीं पर बैठे रहो बस चुपचाप। अपर्णा चुप लगाकर बैठ जाती, पर दिमाग में उसकी कोई ना कोई शैतानी चल रही होती थी। आज सुनंदा के यहाँ गुड्डे गुड़िया की शादी का प्रोग्राम था, उसको वहाँ जाना था।
वहां दुल्हन की माँ जो थी, अपर्णा। जब माँ पिसी माँ के पैरों में तेल लगाने चली गई तो अपर्णा चुपके से भाग निकली। अपनी गुड़िया की दुल्हन बनाकर 5-6 सखियों के साथ पहुंच गई सुनंदा के घर, जहां उसकी दुल्हन की प्रतीक्षा हो रही थी। अपर्णा के आते ही शंख की मंगल ध्वनि और बंगाली तरीके से लड़कियां जीव निकालकर मंगल गान करती हुई आवाज गूंजने लगी। सारा वातावरण इस शुभ्र ध्वनि से मंगलमय हो गया। दोनों पक्ष दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर चारों ओर घुमाने लगे। दोनों के बीच एक पर्दे की आड़ थी। जब पर्दा हटा तो अपर्णा ने गुड़िया का चेहरा 5 पत्तों से ढक दिया और कहने पर भी हटाने के लिए नहीं मानी। इधर दूल्हा पक्ष, सुनंदा के दादा बड़े भाई कोलकाता से आए पीयूष बाबू, जैसा नाम वैसा ही व्यवहार और वैसी ही सूरत। आहा, बिल्कुल नारायण स्वरूप। बड़ी देर से वे अपर्णा की ओर देख रहे थे। अपर्णा इस बात से बेखबर अपनी जिद पर अड़ी थी कि पहले दूल्हे से बोलो कि दुल्हन की हर मांग पूरी की जाए। जब वो दुल्हन की हर मांग पूरी कर देगा तभी दुल्हन का चेहरा देख पाएगा। बस मैंने बोल दिया। समय बीता जा रहा था। पीयूष अचानक मुड़ा और अगले ही पल अपर्णा के बिल्कुल सामने वो खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे बस अपर्णा की ओर देखा। अपर्णा उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए थोड़ा सकपका गई। पीयूष का उसे इस तरह से घूरना अजीब सा लगा। वैसे तो अपर्णा सिर्फ 15 साल की थी और पीयूष 21, परंतु न जाने क्यों आज अपर्णा को प्रथम बार ये भान हुआ कि वो एक लड़की है और पीयूष की नज़रों का सामना वो कर ना पाई, पीछे हट गई। बिना मुड़े वो पीयूष की ओर देखते हुए चलती रही और पीयूष भी अपलक उसे निहारता रहा। उन दोनों के बीच जो नयनों का वार्तालाप हुआ उसे बस वे दोनों ही समझ पाए, बाकी किसी को इसकी था न लगी। इधर अपर्णा उल्टे पैर घर वापस आ गई। रात भर पीयूष की आंखें उसका पीछा करती रही। करवटों में बीती सारी रात। सवेरे चिड़ियों के कलरव, गाय के रंभाने का शोर, सूरज की चमक, नीला आकाश, पिताजी का गायत्री मंत्र, दादी का गीता पाठ, माँ की पूजा की घंटी, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे रोज होता था, सिर्फ अपर्णा को छोड़कर। आज ना तो वो खिलखिला रही थी न मुस्कुरा रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, अनमनी सी, कि जैसे कुछ उसका गुम हो गया था। सब हैरान थे कि क्या हुआ उसको आज। माँ ने जलपान करने को कहा तो अपर्णा ने मना कर दिया। वो चुपचाप अपने घर के आंगन के झूले में बैठी रही और सोचती रही पीयूष के बारे में। अचानक सुनंदा चली आई। ओ अपर्णा, किस सोच में डूबी है? क्या सोची? चलना खेलने के लिए। 28 खेलने। अपर्णा ने सुना नहीं। सुनंदा ने बिल्कुल झंझोड़ते हुए कहा, यही मैं कथाए दाड़िए आछो की भापची, चलना। ओ सुनंदा, तू कब आई? तू जब ख्यालों में खोई थी तब आई। चल रही है ना तू? नूपुर और दादा प्रतीक्षा कर रहे हैं, चल। पीयूष का नाम सुनते ही जैसे करंट लगा अपर्णा को। ना बाबा, आमी जाबो ना, आमार पाए बैठा होच्छे। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आहा हा, बड़ी आई, कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा तेरे पैर में, चलना ही पड़ेगा तुझे, चलना, चल। सुनंदा तब कहती रह गई। जब तक अपर्णा ने हाँ नहीं कह दी तब तक बोलती रही सुनंदा चलने के लिए। अच्छा बाबा, रुक, माँ से कह के आती हूँ। सुनंदा के घर पहुंचते ही सब ताश खेलने बैठ गए। पीयूष का इंतजार हो रहा था। अपर्णा मनी मन सोच रही थी कि काश पीयूष ना आए और उसे उसके दिल में उतर जाने वाली नजरों का सामना ना करना पड़े। तभी पीयूष आ गया। बंगाली धोती कुर्ते में किसी राजकुमार से कम दिखाई नहीं दे रहा था वो। कि दादा, खूब दारुण अच्छो, खूब दारुण लाग छो। सुनंदा ने कहा, बहुत जबरदस्त लग रहे हो दादा। किसी का कत्ल करने का इरादा है क्या? कहकर सुनंदा हंसने लगी। पीयूष होले से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए अपर्णा की ओर देखते हुए देखा उसने कि अपर्णा तो निगाहें झुका के बैठी हुई थी। देख तो अपर्णा, क्या मैं सच में नहीं कह रही दादा के लिए? बोलना। अपर्णा का नजरें उठाना दुश्वार हो रहा था। उसने नजरें उठाई तो देखती रह गई पीयूष के गोरे मुखड़े पर 2 गहरी सुंदर आंखें, चौड़ा ललाट, गुलाबी होंठ, जैसे नारायण स्वयं धरती पर उतर आए हो। पीयूष से नजर मिलाई। पीयूष ने भी अपर्णा की ओर देखा, जैसे मानो कुछ कह रही थी उसकी आंखें। अपर्णा का दिल धड़कने लगा। तभी पीयूष पास आकर बैठ गया। सर्दी के मौसम में अपर्णा पसीने पसीने हो गई। पीयूष ने उसकी घबराहट को भांप लिया। माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, चलो पत्ते बांटो, नूपुर भी जा चुकी है। खेल शुरू हुआ। अपर्णा और पीयूष बिल्कुल आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर। सुनंदा और अपर्णा पार्टनर थे।
पीयूष और नूपुर वो दोनों पार्टनर थे। 2-3 राउंड हो गए। अब अपर्णा भी अब थोड़ी सी सहज हो गई। चौथा गेम चल रहा था। अपर्णा ने शो किए, जिसे देखकर पीयूष ने उसे हाथ मिलाते हुए बधाई दी। कोलकाता में अंग्रेजी मीडियम में पढ़े पीयूष आज़ाद और आधुनिक विचारधारा के इंसान हैं। आदतन हाथ पकड़ बधाई दे डाली उन्होंने। अपर्णा को काटो तो खून नहीं। पीयूष का स्पर्श ऐसा लगा जैसे उसके सारे शरीर में बर्फ की ठंडक दौड़ गई। पीयूष उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में झांक रहा था। अपर्णा सुंदर तो थी, पर उससे भी अधिक उसके रूप में एक सम्मोहन था। पीयूष जैसे खो गया उसकी आंखों में। तभी अपर्णा ने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर खड़ी हो गई। सुनंदा ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो घर जा रही है, और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो बाहर निकल गई। पूरी रात अपर्णा फिर से सो नहीं पाई। पीयूष का चेहरा उसके ख्यालों में था। उसका अबोधपन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा उसे क्यों लग रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। सुनंदा ने फोन करके कहा कि आज देवी पूजा है घर पर, तुझे आना है। अपर्णा सुनंदा के घर गई। पूरे वक्त पीयूष उसके साथ बैठा था। आज अपर्णा भी थोड़ी सहज थी। पीयूष का बार बार उसे देखना उसे भला सा लग रहा था। उसके गुलाबी गालों पर पड़े डिंपल पीयूष को उसकी ओर आकर्षित कर रहे थे। आज अपर्णा और 2 दिन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद ये पीयूष की नज़र का असर था और कच्ची उम्र का आकर्षण भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी सुनंदा की माँ ने अपर्णा को भंडार घर से पूजा की थाली और बाकी सामान लाने को कहा। बाकी सामान लेकर अपर्णा पूजा की थाली खोजने लगी। पूरे कमरे का निरीक्षण कर लिया, पर कहीं थाली दिखी ही नहीं। अचानक कमरे की 2 छत्ती पर नजर गई। आहा, मिल गई थाली। अपर्णा मन ही मन प्रसन्न हुई। स्टूल पर चढ़कर थाली उतारने लगी। उधर सुनंदा की माँ ने पीयूष को भेजा, जाओ अपर्णा की मदद कर दो, जल्दी लाओ थाली। अपर्णा थाली उतार रही थी। उसका संतुलन बिगड़ गया, गिरने लगी। डर से अपर्णा की आंखें बंद हो गई। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसको थाम लिया। आंखें खुली तो पीयूष को देखकर अपर्णा घबरा गई और शर्म से लाल गुलाबी हो गई। पीयूष उसकी घबराहट को समझ गया, उसे सहारा देकर जमीन पर उतारा। इस चक्कर में थाली में रखा सिंदूर थाली में फैल गया, जिसे दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से साफ किया। अपर्णा के लंबे काले केश इन सब में खुलकर बिखर गए और उसके चेहरे पर उतर आए। हाथों में थाली देखकर पीयूष ने उसके बाल उसके सुंदर माथे से हटाकर कानों के पीछे टिका दिए। इतने करीब से अपर्णा को देखकर पीयूष मंत्रमुग्ध हो गया। अपर्णा की नजरें झुक गई। पीयूष ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो आज तुम अपर्णा। अपर्णा शर्मा गई। चलिए पीयूष, पूजा में देर हो रही है। हाँ चलो अपर्णा। जैसे ही अपर्णा चलने को ही सामने रखे दर्पण पर उसकी नजर पड़ गई। उसकी मांग में लाल लाल कुछ झलक रहा था। पास जाकर देखा तो सन्न रह गई। पीयूष की उंगलियों ने उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया था। पीयूष ने भी देख लिया। हड़बड़ाकर अपर्णा सिंदूर पोंछने लगी तो पीयूष ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसे तो पोंछ लोगी अपर्णा, पर तुम्हारे हृदय पर जो मेरे प्रेम का सिंदूर है उसे कैसे हटाओगी? ओ पीयूष, कुछ बोल नहीं पाई अपर्णा। उसके हाथों से थाली लेकर टेबल पर रखते हुए पीयूष ने अपर्णा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अपर्णा ने भी इसका विरोध नहीं किया। वो अब समझ चुकी थी कि वह पीयूष से प्रेम करने लगी थी। पीयूष ने उसे आलिंगनबद्ध करते हुए कहा, अब तो तुम मेरी अर्धांगिनी बन गई हो पर्णा। परसों जा रहा हूँ आर्मी ट्रेनिंग में, क्या तुम कुछ वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा कर पाओगी? मासूम अपर्णा को कुछ न सूझा, बस पीयूष के सीने पर सर रख दिया। उसकी कम उम्र उस वक्त इन सब बातों को समझने में असमर्थ थी। मासूम अपर्णा को कुछ न सूझा, बस पीयूष के सीने पर सर रख दिया। उसकी कम उम्र उस वक्त इन सब बातों को समझने में असमर्थ थी। परंतु अपर्णा अब एक नए रूप में थी। दोनों भंडार घर से बाहर आ गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। पीयूष की विदाई वाले दिन पीयूष उससे मिला और एक पैकेट उसके हाथों में दे दिया। कहा, यह मेरे प्रेम की निशानी है अपर्णा, मेरी प्रतीक्षा कर सको तो जरूर करना, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। ये साड़ी मैं अपनी अर्धांगिनी को दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि जब वो करवा चौथ का चांद देखे तो मेरा चांद उस आसमान के चांद से भी ज़्यादा सुंदर लगे, कि उसे भी मेरे चांद पर रश्क हो जाए। अपर्णा ने वो पैकेट पीयूष से ले लिया। कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। पीयूष लिपट गई वो पीयूष से ऐसा कहकर।
पीयूष ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। इस प्रेम में एक सुंदर स्नेह था, एक सुंदर आश्वासन भी था। जाते जाते एक राज मैं तुमको बताना चाहता हूँ अपर्णा। जैसे तुम्हें देखा पहली नज़र में, तभी से मैं तुमसे प्रेम करने लगा था। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। पीयूष चला गया। अपर्णा उसे देखती रह गई। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। दोनों फोन पर बातें करते थे। अपर्णा का ग्रेजुएशन हो गया। सुहासिनी उसके विवाह की चिंता करने लगी, परंतु अपर्णा तो पीयूष से प्रेम करती थी। उसने अपना फैसला सुना दिया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी और एनजीओ से जुड़कर गरीब बच्चों और बेसहारा महिलाओं की मदद करना चाहती है। विवाह की अभी कोई इच्छा नहीं थी उसे। उसने यह भी कह दिया, प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती न की जाए। अपर्णा के ऐसे कठोर निर्णय के आगे उसके पिता तपन झुक गए, परंतु सुहासिनी कुछ महीनों तक नाराज रही। पर एक बेटी से माँ कब तक नाराज रहती। धीरे धीरे वे समझने लगी अपर्णा को, और लगातार विवाह का दबाव जो वे अपर्णा पर समय समय पर डाल रही थी, अब उन्होंने बंद कर दिया। इधर नौकरी के सिलसिले में अपर्णा का तबादला मुंबई हो गया। माँ पिताजी चिंता में थे कि जिस बेटी को एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल नहीं किया, उसे इतनी दूर कैसे भेजेंगे। परंतु अपर्णा उन्हें समझा बुझाकर मुंबई चले गई। बीच बीच में सुहासिनी और तपन उसके पास रहने के लिए चले जाया करते थे मुंबई। कब 10 साल बीत गए। लंबे होते हैं 10 साल, पता नहीं चला। लेकिन इधर पीयूष की ट्रेनिंग के बाद उसे अमेरिका जाना पड़ा। कंपनी ने उसको अमेरिका की पोस्टिंग दे दी, जहां कुछ वर्षों तक सिंगल स्टेटस में ही रहना अनिवार्य था। अपर्णा ने उसकी मजबूरी को समझा। हर वर्ष की तरह करवा चौथ फिर आई और आज भी नवविवाहिता की तरह सज धज कर तैयार हुई अपर्णा, जैसे पीयूष से विवाह के पश्चात होती रही है। उसके वार्डरोब में एक से एक महंगी साड़ियाँ थी, पर न जाने आज उसने पीयूष की दी हुई साड़ी ही पहनी। चांद उगते ही छत पर पहुंची, हाथों में पूजा की थाली लेकर अपर्णा कुछ पल चांद को निहारती रही। न जाने क्या बातें उसने चांद से की, अपने और पीयूष के बारे में। फिर चांद को अर्घ्य दिया और चलने पर जलते हुए दिए को रखकर चांद को देखा। फिर आदतन घूमकर पीयूष की तस्वीर देखने जो ही मुड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये कैसे हो सकता है? पीयूष बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अपर्णा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर यह पीयूष ही था जिसका उसने लंबे समय से पलकें बिछाकर बरसों बरस इंतजार किया था। कितनी रातें उसकी राह ताकते काटी थी उसने। गीत, गजल, नज्म सब कुछ लिख डाले थे उसके प्रेम में दीवानी बनकर। सपनों में अक्सर बातें किया करती थी वो पीयूष से, और अपने ख्यालों में भी। आज पीयूष को सामने देखकर कुछ भी बोलते न बना उससे। पीयूष खड़ा मुस्कुराता रहा। अपर्णा ने उसकी आरती उतारी, माथे पर टीका लगाकर जैसे ही गुड़ खिलाने लगी, पीयूष ने उसका हाथ थाम लिया। पीयूष के स्पर्श से अपर्णा सिहर उठी, उसकी आंखें भीग गई। अब उसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। पीयूष ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपर्णा पीयूष से लिपटकर रोने लगी। पीयूष ने उसको शांत किया। इतने वर्षों का कठोर तप आज रंग ले आया था। पीयूष ने अपर्णा को नजरें भर कर देखा, फिर आसमान पर चमकते चांद को देखकर कहा, पता है मेरा चांद तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। यकीन नहीं होता तो देख लो, खुद देख लो। कहकर अपर्णा की ओर मुड़ा और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके माथे को चूम लिया। पीयूष ने अपर्णा का चेहरा, जो इन कुछ वर्षों में हर करवा चौथ पर मध्यम रहा, उसकी निगाहों से ओझल रहा, आज पूरी तरह से खिलकर उसके सामने आ गया था। पीयूष का साथ पाकर इस दूरी ने उसके इस अटूट प्रेम को लगातार बनाए रखा था, क्योंकि उसके हृदय में भी प्रेम था, सच्चा प्रेम था अपर्णा के लिए। आज पूरा था चांद, और 116 चांद की रातों का इंतजार भी आज पूर्णता पर था। दोनों साथ भोजन कर रहे थे। पीयूष अपर्णा को अपने हाथों से खिला रही थी, और अपर्णा पीयूष को देखकर, माफ कीजिएगा, पीयूष अपर्णा को अपने हाथों से खिला रहे थे और अपर्णा पीयूष को देखकर निहाल हुई जा रही थी, और उसकी आंखों में आंसू ठहर नहीं रहे थे।
खिड़की से चमकता वो चांद उन दोनों की खुशी देखकर अपनी रोशनी पर छटा बिखेर रहा था। आखिर इस बार 116 चांद की रातों का चांद आसमान पर था, लेकिन आसमान से भी ज़्यादा सुंदर चांद उसके सामने था। फिर लोग हमें रेडियो हिंदुस्तान पर अगली कहानी लेकर। बहुत धन्यवाद आज के इस समय के लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई ये कहानियों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। करते रहिए, काम सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।